अच्छा, एक सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पे, ये उस कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। जी देखिए, जो काम कर रहे हैं वो लोग भी समाजवादी को वोट देने की बात कह रहे हैं। वो उनका सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने क्या विकास किया ये व्यक्तिगत अपने आप में खुद जानते हैं। मंत्री भी रहे और यहाँ से विधायक भी रहे हैं बीजेपी से। मधुबन से विधायक भी रहे मधुबन से हैं। थे, तो मधुबन में क्या मंत्री थे, तो क्या बदलाव आया? किस पार्टी का युवा काम है? किस मुख्यमंत्री को पसंद करना चाहते हैं? युवा अखिलेश जी को पसंद करता है और अखिलेश जी को ही पसंद करेगा। योगी जी को युवा हमेशा पसंद करता था, अभी भी पसंद करेगा। युवा योगी जी को पसंद करेगा। योगी जी को। योगी जी दारा सिंह चौहान ठीक है, बाहर के दारा नेता सिंह हैं। चौहान जी जी। जब सपा के विधायक थे, जी। क्या काम किए थे यहाँ पे? सपा के विधायक थे तो कुछ किए नहीं, हाँ। मंत्री थे तो कुछ किए नहीं। हाँ। अब उनकी प्रवृत्ति है कभी इस पार्टी में कभी उस जब पार्टी में। सपा में थे तो उनको काम करना चाहिए ना। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो काम करने वाले होते तो भाजपा में चले आए। इसका मतलब अच्छा, सुन लीजिए, ये कह रहे काम करने वाले जो हैं वो बीजेपी में रहते हैं, सपा में जो रहते हैं वो भाग के बीजेपी वही चले तो जाते काम करना अगर होता तो वो सपा में होते। हाँ। काम नहीं करना है, मंत्री बनना है, मंत्री का पद लेना है, लाभ लेना है, व्यक्तिगत लाभ के लिए वो भाजपा में जा रहे हैं। हैं। उसी में पता है ना, चुनाव का लहर इतना तेज चल रहा है कि ये दो मुख्यमंत्रियों का भी चुनाव हो गया है। ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच चुनाव हो गया है। ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया तक चला गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव का ऐसा माहौल बन गया है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो घोसी में आ गए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं घोसी के। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक सिंह। और आपका भैया? राघवेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताइए कि घोसी में इस बार जनता किसको पसंद कर रही है? सुधाकर सिंह को पसंद कर रही है। सुधाकर सिंह को। आपको भैया? दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान। अच्छा, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में विधायक थे, तो इस्तीफा देके बीजेपी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वही तो, वो तो उनका सेल्फ अपना खुद का डिसीजन अच्छा, है। कुछ लोगों ने यह बताया कि समाजवादी पार्टी में दारा सिंह जी विकास का कार्य नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टो बीजेपी में है और बीजेपी में वो आ रहे हैं तो विकास का काम करेंगे। तो ये सवाल ये है कि क्या समाजवादी में थे तो विधायक का जो फंड आता वो नहीं मिल रहा था उनको? फंड से आप कितना काम कर लेंगे? फंड से अगर सब विधायक काम करते तो आज कितना काम हो गया होता। अच्छा, तो एक सवाल, अगर ये बीजेपी से अगर विधायक बन जाते हैं, उसके बाद फंड भी रहेगा, साथ साथ डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो अगर विकास नहीं मिला फिर जनता क्या डबल करेगी? इंजन के सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने क्या विकास किया ये व्यक्तिगत अपने आप में खुद जानते हैं। मंत्री भी रहे और यहाँ से विधायक भी रहे हैं बीजेपी से। मधुबन से विधायक भी मधुबन से रहे हैं। थे, जी। तो मधुबन में क्या मंत्री थे, तो क्या बदलाव आया था भैया? भैया देखिए, अगर यहाँ की पब्लिक सब लोग देख ही रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, इस टाइम क्या होना है। ठीक, पब्लिक उसी हिसाब से डिसीजन लेगी और बाकी कल योगी जी आ ही पब्लिक रहे अपना हैं। डिसीजन ले चुकी है, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी का ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। जी जीत रही है। जीत रही एकदम। नहीं जीत रही है। अरे देख लीजिए, ये वहाँ, आप वहाँ, अरे ये उस मंच पे बोल रहे हैं जहाँ पे कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ से जीत रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का के लिए काम कर रहे हैं ना। जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा अलग है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री का दौरा अलग है। लास्टली वोट जा करके जनता को ही देना है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पे, ये उस कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। जी देखिए, जो काम कर रहे हैं वो लोग भी समाजवादी को वोट देने की बात कह रहे हैं। या वो उनका सेल्फ का डिसीजन है ना, क्या करना काम है। से क्या है, किसी का भी काम कर क्या सकते आपने कहा कि ये काम यहाँ पे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, तब वोट समाजवादी को देने की बात कर रहे काम हैं। से क्या है, काम से हमारा रोजी रोटी चल रहा है, तो हम ये नहीं देख काम कर सकते कि किस पार्टी का काम है। तो हम युवा व्यक्तिगत पार्टी का युवा काम नहीं। किस मुख्यमंत्री को पसंद करना चाहते हैं? युवा घोसी के? अखिलेश जी को पसंद करता है और अखिलेश जी को ही पसंद करेगा। योगी जी को युवा हमेशा पसंद करता था, अभी भी पसंद करेगा। युवा योगी जी को पसंद करेगा। योगी जी को। योगी जी को पसंद करेगा। अच्छा, अल्पसंख्यक के क्या सपोर्ट है यहाँ पे? अल्पसंख्यक का अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा इस समय चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी सारे सांसदों को बुलाए थे, मीटिंग रखे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कहा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो तीर मिले हैं, इससे ये साबित होता है कि ये मंदिर है, आप लोग उसको सौंप दीजिए और हाथ आगे बढ़ा लीजिए। इस बार हमारे मुस्लिम भाई भी जितने हैं बीजेपी का वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छा आखिर खासा किस तरीके से? हाँ, आखिर उनकी मस्जिदों को बोला जा रहा है कि ये मंदिर है, ज्ञानवापी का देखिए, मामला भी चल वो रहा है और आज ही मुख्यमंत्री जी ये बात बोले किसी हैं। धार्मिक मुद्दे को लेके आप किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं घोसी में जो हमारे चैनल पे टिप्पणियां कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं। वो तो देखिए, वो उनका अपना लेकिन मंदिर self और का है। मस्जिद का मुद्दा अलग है, विकास का मुद्दा अलग किसी भी है। चुनाव में जनता अच्छा, ये जनता देखती को है- विकास चाहिए। जनता ये देखती है कि हमारे लोकल क्षेत्र में कौन से विधायक कौन से मंत्री काम करेंगे। सुधाकर जी कुछ भी हो, यहाँ के लोकल अच्छा, नेता अगर हैं। अखिलेश, दारा सिंह ठीक चौहान है, बाहर के दारा नेता सिंह हैं। चौहान जी जी। जब सपा के विधायक थे, जी। क्या काम किए थे यहाँ पे?
सपा के विधायक थे तो कुछ किए नहीं, मंत्री थे तो कुछ किए नहीं। अब उनकी प्रवृत्ति है कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी जब में। सपा में थे तो उनको काम करना चाहिए ना। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो काम करते हैं, तो 1 साल से ज्यादा सपा में रहे तो क्या एक साल से ज्यादा नहीं रहे वो। अगर वो काम करने वाले होते तो सपा में होते, काम नहीं करना है इसलिए जहाँ मलाई काटना है वहाँ चलेगा। साल का जो बजट आता है पता है आपको विधायक कितना बजट आता है? सत्यता बता रहे हैं कि सब काम करने वाले होते तो सपा में चले आए। होते। इसका मतलब अच्छा सुन लीजिए, ये कह रहे काम करने वाले जो हैं वो बीजेपी में रहते हैं, सपा में जो रहते हैं वो भाग के बीजेपी वही तो काम करना अगर होता तो वो सपा में होते। काम नहीं करना है, मंत्री बनना है, मंत्री का पद लेना है, लाभ लेना है, व्यक्तिगत लाभ के लिए वो भाजपा में जा रहे अच्छा, हैं। एक समय ऐसा था कि वो बीजेपी के मंत्री थे तो वो छोड़ के सपा में क्यों गए? सपा में गए इसलिए क्योंकि सपा में उनकी चली नहीं। आकी कुछ लोगों ने ये कह रहा कि बीजेपी में उनको इज्जत नहीं मिला जो इज्जत चाहिए था। जिस प्रकार आप जनता को नहीं रोक सकते हैं किसी को वोट या ना देने से, जिस उसी व्यक्ति प्रकार की आप किसी प्रवृत्ति नेता को भी कभी नहीं यहाँ, रोक सकते कभी कि वहाँ किस की पार्टी होगी, में रहे या ना सिर्फ रहे। मतलब खुद के लाभ की होगी, वो कभी भी किसी एक पार्टी में नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल ये कि बजट जो विधायक के आते हैं जी। वो साल में 5 करोड़ से ज्यादा का बजट आते हैं, तो जब दारा सिंह जी समाजवादी से यहाँ विधायक थे तो वो बजट का काम तो किए होंगे ना यहाँ पे? बजट का काम अगर करना चाहते तो, फिर बजट अगर कहाँ वो गया? काम नहीं करना चाहते हैं उसीलिए पार्टी चेंज किए। अगर वो बजट अच्छा, बीजेपी में चले गए तो काम नहीं करेंगे? नहीं, देखिए काम नहीं अच्छा, करना है, बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश में इतने विधायक है एक बीजेपी हमारी के, बात सुनिएगा, सपा के और भी विधायक हैं, हाँ अभी जो करंट में विधायक हैं वो अपने बजट से कितना काम कर दिए हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए, हाँ तब इनको आप अच्छा blame भैया कह रहे करिएगा। कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले काम नहीं करते हैं, तो जितने भी विधायक के उत्तर प्रदेश में जो बजट आता है उन लोग को मिलता है तो वो काम नहीं करते होंगे? अरे भैया ने ये नहीं बीजेपी बोला की कि बात बीजेपी छोड़िए। वाले काम नहीं करते हैं। मैं आपने नहीं, आपने व्यक्तिगत ये दारा कहा सिंह कि चौहान का पूछा। जो लोग काम नहीं करते हैं वो हाँ। बीजेपी में चले जाते हाँ, हैं। मैं दारा तो सिंह चौहान पे जितने व्यक्तिगत सिर्फ दारा बोला सिंह इसी चौहान को। जी को? जी, चौहान की यहाँ बात मैं ये बाकी दारा लोग सिंह की बात चौहान आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सुधाकर सिंह सुधाकर सिंह समाजवादी को। पार्टी। अच्छा, ये जो चुनाव हो गया है ये मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई हो गई है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई ये मीडिया बना रही है। जी, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जनता की है और अपने विधायक की है। लेकिन ये जी, पूरे सुधाकर उत्तर सिंह- प्रदेश में ये उपचुनाव का चर्चा चल रहा है। उपचुनाव सिर्फ एक ही है पूरे उत्तर प्रदेश में, घोसी में, तो चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होगी इसकी। अगर पूरे 4 उत्तर जगह प्रदेश होगा- के नेता और कार्यकर्ता यहाँ उमड़ चुके हैं। जी, कार्यकर्ता और नेताओं का काम है वहीं जहाँ चुनावी रैली करनी है, जी। तो वो वहीं जाएंगे जहाँ चुनाव होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव है, वो भी घोसी विधानसभा पे। घोसी विधानसभा पे अगर चुनाव क्यों हो रहा है, वो दारा सिंह चौहान की गलती की वजह से हो रहा है। जी, अगर गलती वो की वजह से हो रहा गलती की वजह से हो रहा है, अगर उन्होंने भाजपा छोड़ करके सपा को ज्वाइन किया है तो सपा के साथ उनको रहना चाहिए। फिर वो सपा को छोड़ अच्छा, करके वो स्वतंत्र है, अगर बीजेपी में तो जा सकते हैं ना? भाई साहब गलती तो अखिलेश यादव ने भी किया था। क्या तो गलती की उन्होंने आजमगढ़ की सीट पे उनको जनता ने लोकसभा का जब नेता चुना था तो क्यों मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में फिर वो वहाँ पे वो चले गए, क्यों उन्होंने वो सीट छोड़ दी? देख लीजिए, सीधे मुख्यमंत्री को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री देखिए, को बिल्कुल चुनाव टक्कर मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री को टक्कर देंगे उस हिसाब से। देखिए तो मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे शुरू में। जी, अगर वो बनारस से लड़े थे तो आप मुझे सीट का नाम नहीं, शायद बड़ोदरा से लड़े थे। जी। अगर मुझे याद आ रहा है तो गुजरात के बड़ोदरा से लड़े थे। उनको भी ये मान लेना चाहिए कि हमको एक जगह से जीत रहे हैं तो एक जगह से लड़े। तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव की बात की, यहाँ उनको जनता ने सांसद अखिलेश यादव को चुन चुका गया था। जी जी, कि वो लड़ चुके थे। राहुल गांधी ने एक भी सवाल- मेरी भाई साहब, मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्लियर कर दूं कि अखिलेश यादव ने उस समय वहाँ पे आजमगढ़ की जनता ने उनको सांसद चुना था। उसको चुनने के बाद उन्होंने सीट छोड़ के क्यों उन्होंने विधानसभा की चुनाव अच्छा, लड़ा? दारा सिंह जी को क्या ये विधायक रहने के बाद सपा में क्या दिक्कत हुई कि अब ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? तो- पहले वो बीजेपी के ही नेता थे, कुछ लोगों ने कहा कि इज्जत सम्मान नहीं मिला, तो फिर क्या उनको जाने के बाद इज्जत सम्मान वो मिल जाएगा? समाजवादी में गए तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे मुझको सम्मान मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, असली परिवार मेरा वही परिवार है। बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया तो सपा में गए, फिर सपा ने सम्मान नहीं दिया तो बीजेपी में गए, अगर फिर बीजेपी ने अगर सम्मान नहीं परिवार के दिया हिसाब से देखा जाए तो अगर मुझे सही से याद है तो वो शायद बसपा में भी भाई साहब, रहे। मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव आज जो वहाँ पे भाजपा अरे समाजवादी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, आज उसी परिवार के उन्होंने अलग दल बना के काम किया था। आज वो पुनः समाजवादी पार्टी में पुनः आके वो काम कर रहे हैं ना। पारिवारिक मात्र लेकिन तो इसी तरह ये परिवार लेकिन का- गठबंधन हुआ है ना, पार्टी गठबंधन नहीं, हुआ है ना। गठबंधन नहीं भाई साहब, उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म करके समाजवादी पार्टी को पुनः गमछा, उन्होंने अपनी प्रकृति समाजवादी पार्टी को खत्म कर चुका है। खत्म कर दिया, वो स्वतंत्र है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जितने भी नेता है कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में, तो क्या इससे जनता को लाभ
लाभ होगा, घोसी के भाई जनता को साहब, लाभ मिलेगा? सरकार ने आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं कि न्यूज आज एक नेशन और एक चुनाव इलेक्शन की जो बात है, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। अन्य इंडिया की जो हुआ है गठबंधन है, क्या इस चीज के लिए एग्री होगी? तो मैं तो जनता इसके लिए तैयार है। अच्छा, एनडीए बनाम इंडिया बड़ा शोरमुर चल रहा है, जी। चर्चा चल रहा है। तो ये बताइए कि एनडीए में कितने पार्टी गठबंधन की है और इंडिया में कितनी पार्टी गठबंधन की है? 33 पार्टी एनडीए में गठबंधन की है। और इंडिया में? और उसका इंडिया का मुझे भैया जानकारी नहीं, उन्होंने तो छोटी छोटी पार्टियों को कितना किया, लेकिन 33 पार्टियां देश की ऐसे बताइए जो सबसे बड़ी बड़ी हो, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने गठबंधन किया था बीजेपी ने। अगर इंडिया में छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर इंडिया में छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो एनडीए की ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां बताइए 33 पार्टियां जो सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां ज्वाइनिंग की। भाई साहब, आपको कम से कम 5 से 6 पार्टियां, तो जो सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ही विश्व की सबसे ऐसी बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद भी और कोई बड़ा पार्टी आपको दिखता है? उसके बाद कितनी आपने कहा कि इंडिया में छोटी छोटी पार्टियां हैं। कांग्रेस को किस तरीके से कांग्रेस को किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसको छोटी पार्टी समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, मैं कांग्रेस को मैंने क्या किया कि इंडिया को उन्होंने अभी जो छोटी छोटी वहाँ का कोई 26 पार्टियां जोड़ के इंडिया बना है और 33 पार्टियां जोड़ के एनडीए बना है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा पार्टियों से मिला के गठबंधन किए हैं, लेकिन रिपोर्ट में यह है कि सबसे ज्यादा पार्टियां तो बीजेपी के साथ है। भाई साहब, मैंने क्या कहा, 26 पार्टियां उनकी जो अभी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी बात करेंगे उस स्वाभिमान पार्टी, उसकी क्या वैल्यू है? 36 पार्टियों को 33 पार्टियों के बाद जो बचेगा वही ना वो भी लेंगे भाई। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे इसलिए इंडिया को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, राजभर गए हैं, राजभर पता है ना आपको, समाजवादी में थे ओम प्रकाश राजभर, उनको कितना बड़ा नेता आप मानते हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता है, अभी बोल रहे थे कि योगी और मोदी को धूल चटा देंगे। बहुत सारे ऐसे टिप्पणियां देते हैं, ऐसी टिप्पणियां देते हैं कि हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी फिर उसी एनडीए में शामिल हो गए, उसी एनडीए में शामिल हो गए और सबसे पीछे वाले लाइन में खड़े थे। अखिलेश यादव उसी बहन मायावती को क्या नहीं बोले, लेकिन 2019 के चुनाव में उसी बहन मायावती को उन्होंने दामन थामा था। उस हिसाब से भैया ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बहुत कुछ बोला था। ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणियां सुनेंगे, ऐसे मोदी और योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, जो बोलना होता जैसे बोलते थे हम थूक के चाट लेंगे अगर उस पार्टी में जाएंगे। ओम प्रकाश जी ने ये भाई बोला था साहब, तो कि सपा के लोग भी कम नहीं बोले, लेकिन फिर भी वो बहन कुमारी मायावती का दामन थामे थे। अच्छा, कोई ऐसा हो नेता यूपी में जो राजभर जी के ज्यादा ऐसी बातें बोल देता है? अभी मैं आपको बता दूं, यदि आज ओम प्रकाश राजभर छोड़ दे तो वही अखिलेश यादव पुनः उनको लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। अच्छा, बीजेपी पहले बीजेपी में थे, फिर सपा में गए, फिर सपा छोड़ा तो बीजेपी ने भी तो एक्सेप्ट किया। देखिए पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टी, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां इस समय, बीजेपी और सपा। सपा छोड़ती है तो बीजेपी लेते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं तो सपा लेती है। ये मत ये सिर्फ सपा वाले लेते हैं। नहीं तो वही तो कह रहे हैं, दोनों पार्टियां आज ओम प्रकाश राजभर, सपा समाजवादी है, अगर राजभर छोड़ेंगे तो फिर तुरंत उनको एक्सेप्ट कर लेगी। अब वो तो डिसाइड ये करेंगे, अखिलेश यादव जी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने तो फिर एक्सेप्ट कर लिया। इतनी अगर वो भी बीजेपी कर सकती है तो समाजवादी पार्टी भी कर सकती है, उसमें कोई गलत नहीं होगा कि अगर समाजवादी पार्टी भी एक्सेप्ट कर ले। करना चाहते हैं तो मायावती, सुनिए, समीकरण होता है जिसको देखते हुए भी किसी के साथ गठबंधन किया जाता है, वो एक राजनीतिक समीकरण। अगर अखिलेश यादव अगर चाहते हैं कि अगर गठबंधन का मामला हो तो मायावती को अपने साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं अभी तक। तो मुझे नहीं लगता, या मायावती जाना ही नहीं चाहती है? नहीं, मायावती जाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी गठबंधन का एक तो रास्ता खुला है, कांग्रेस से भी है, लेकिन ये गठबंधन करना ही नहीं चाहते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी उपचुनाव में मामला देखा जाए तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और कितनी गर्मी बढ़ गई है यहाँ पे। ये मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव हो गया है। इस समय कुछ युवा थे, हम उनसे बातचीत किए हैं, लेकिन ये देखिए प्रोग्राम यहाँ का लोग, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का आगमन है, 2 बजे यहाँ पे आएंगे और कार्य को यहाँ पे संबोधित करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।